पंजाब असम्बली में हुकूमत ने मुसव्वदा कानून मकामी पंजाब हुकूमत 2025 मंजूर करवा लिया है। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। अपोजिशन की जानिब से बिल की मंजूरी के लिए मुसलसल हंगामा आराई की गई। अपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर उठकर शोर मचाते रहे। अपोजिशन मुसव्वदा बिल की कॉपियां हवा में उड़ाते रहे। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने मुसव्वदा कानून मुकामी की मंजूरी दे दी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने मुसव्वदा कानून मुकामी पंजाब हुकूमत 2025 मंजूर करवा लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद की गई है। अपोजिशन की जानिब से बिल की मंजूरी के लिए मुसलसल हंगामा आराई की गई। अपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर उठकर शोर मचाते रहे। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पेश किया गया तो अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की गई, नारेबाजी की गई। जो कॉपियां थी बिल की वो लहराई जाती रही, जबकि दूसरी जानिब कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने जो है वो ये प्रोसीडिंग जारी रखी और शिक वाइज जो है वो बिल को मंजूर किया गया। आपके बताएं कि अपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर उठकर शोर जरूर मचाते रहे, लेकिन मसवदे के हवाले से जो 37 बताया जा रहा था अमेंडमेंट्स जमा करवाई गई, उन तमाम 37 अमेंडमेंट्स पर किसी एक अमेंडमेंट पर भी जो है वो गुफ्तगू नहीं की गई, बहस में हिस्सा नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में स्टेट फॉरवर्ड और खुला मैदान हुकूमत को फराहम किया गया, जिसके नतीजे में हुकूमत ने शिक वाइज तमाम जो शिकों की ना सिर्फ मंजूरी दी बल्कि पंजाब में अब नया लोकल गवर्नमेंट बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। और आपके बताएं कि अपोजिशन की जानिब से एजेंडा मुलतवी करने की सदा की गई, जिसको कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि बिल की मंजूरी का अमल जो है वो जारी रखा। आपके बताएं कि अब चूंकि पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे में जो है वो मुसव्वदा कानून मुकामी हुकूमत 2025 की बाकायदा मंजूरी दे दी है। कबल अज़ीं इस एक्ट की जो मंजूरी है वो स्टैंडिंग कमेटी से यूनानिमसली हुई थी, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी शरीक थे, जबकि यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के अरकान को भी इसमें खास तौर पर मदऊ किया गया था। आपके बताएं कि नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो जिला कौंसलें ख़त्म करके तहसील कौंसल्स बनाई गई हैं, ना सिर्फ तहसील कौंसल बल्कि इसी तरह से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे उनमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस को ख़त्म करके टाउन कॉर्पोरेशंस जो है वो मुतारफ कराई गई हैं और इसी तरह से यूनियन काउंसिल का स्ट्रक्चर भी वाज़ा किया गया। आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल का जो हाउस है वो 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होकर जो है वो यूनियन काउंसिल का हिस्सा होंगे, जबकि 4 अरकान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होंगे। 13 का हाउस मुंतखब होने के बाद जो है वो वही हाउस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इनडायरेक्टली इलेक्ट करेगा। आपको बताएं कि टाउन कॉर्पोरेशंस की अपनी असम्बलीज होंगी। यूनियन काउंसिल का इलेक्टेड चेयरमैन जो है वो उस टाउन असम्बली का मेंबर होगा। तो लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में जो है वो 9 टाउन कॉर्पोरेशन जो है वो वजूद में आएंगी इस कानून के तहत। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कराने के हवाले से बाकायदा नोटिस लिया जा चुका है, हल्का बंदियों का आगाज किया जा चुका है। अब अगर गवर्नर पंजाब इस एक्ट पर दस्तखत कर देते हैं तो हल्का बंदियों का जो मरहला है वो इस एक्ट के तहत शुरू किया जा सकेगा। ताहम अब चूंकि पंजाब असम्बली ने ये एक्ट मंजूर कर लिया और इस एक्ट की मंजूरी के बाद अगला मरहला इस एक्ट को गवर्नर पंजाब के पास अरसाल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब 15 रोज में इस एक्ट पर दस्तखत करने के पाबंद हैं, या अगर गवर्नर पंजाब की जानिब से कोई एतराज उठाया जाता है तो गवर्नर पंजाब ये एक्ट वापस भी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर सकते हैं। जी राज रशाद हमें तफसीली अहवाल बता रहे थे आज के इजलास का। आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमत ने मुसव्वदा कानून मकामी पंजाब हुकूमत 2025 मंजूर करवा लिया है। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। अपोजिशन की जानिब से बिल की मंजूरी के लिए मुसलसल हंगामा आराई भी की गई। LD का टोलेंटर मार्केट के अकब में स्लेटर हाउस बनाने का मंसूबा मंजूर हो गया। स्लेटर हाउस मंसूबे पर 1 अरब 86 करोड़ से जायद लागत आएगी। गंदे नाले को डाम कर ट्रांसपोर्ट यार्ड बनाया जाएगा। स्लॉटर हाउस में जदीद तरीके से मैनुअल स्लॉटरिंग की जाएगी। जी, टोलेंटर मार्केट के अपग्रेडेशन के बाद LDA को एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड मिला है, जिसमें LDA ने
टोलिंटन मार्केट में एक जदीद स्लॉटर हाउस बनाना है और गुज़िश्ता रोज काबीना ने उसकी मंजूरी भी दी है। मेरे साथ इसरार से सब मौजूद है, चीफ इंजीनियर LD, उनसे जानते हैं सर, स्लॉटर हाउस से पहले आपने टोलिंटन मार्केट को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, उसकी एक शक्ल बन गई है, तारीखी हैसियत भी है, वहाँ पे बहुत ताफुन था, गंदा नाला था, अब आपने वो चीज़ें एड्रेस की हैं। स्लॉटर हाउस से क्या फ़ायदा होगा और इसकी कॉस्ट कितनी होगी? देखिए जी, हम जब टोलिंटन मार्केट गए तो फिर हम अंदाज़ा हुआ कि जो लोग हम जो गोश्त खा रहे हैं मुर्गी का, जिस तरह वो स्लॉटर हो रहा है वहाँ पे मैनुअल है, ये जो हम प्रपोजल दे रहे हैं भी मैनुअल है, लेकिन अनहाइजीनिक है। उसको पूरे को साफ किया, वो जो गंद था वहाँ से शिफ्ट किया। अब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि जो पीछे जो गंदा नाला है उसको कवर किया जाए, और ये जो गाड़ियाँ आती हैं कोई 100-150 मजदाद आते हैं जो बाहर से मुर्गी लेके आते हैं, 1 लाख बर्ड यहाँ आती है, यहाँ स्लॉटर होती है जिसमें 10% बिकती है जाके, वो सारी को सारी के लिए एक हमने बड़ा अच्छा मैनुअल स्लॉटरिंग का बंदोबस्त किया है, जिसमें वो नाला कवर करेंगे, उसके ऊपर हम वो एक रास्ता थ्रू करेंगे जिससे सारे जितने ट्रक मजदे खड़े होते हैं सड़क के ऊपर वो सारे उधर अलाइन होंगे, बारी बारी रिसेप्शन पे अपना अनलोड करेंगे, और ये सारा मैनुअल होगा लेकिन बड़े मॉडर्न तरीके के साथ। लाहौर शहर के अंदर ऐसा स्लॉटर हाउस मौजूद नहीं था जिसको बनाया जाएगा, और इजीली ज़ाहिरी बात है इस पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। जब यहाँ पे मुर्गियों को स्लॉटर किया जाएगा अच्छे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और वो बेहतर तरीके से लाहौर। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब आपका। पंजाब के तमाम DSP इन्वेस्टिगेशन के दफातर की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया है। तमाम इस्लाम में DSP इन्वेस्टिगेशन के दफातर का सर्वे शुरू कर दिया गया है। लाहौर के 22 DSPs के दफातर को अपग्रेड किया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे, इरफान मलिक से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब के तमाम जो SP और DSPs इन्वेस्टिगेशन के हैं उनके दफातर का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि IG ऑफिस की जानिब से पंजाब के तमाम जो RPOs हैं, DPOs हैं या CCP लाहौर हैं, इनको ये डायरेक्शन जारी की गई थी कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के दफातर हैं उनका सर्वे मुकम्मल करके उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से सर्वे किया जाए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये रिपोर्ट जो है IG ऑफिस को भिजवाई जाए। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी के दौरे हुकूमत में लाहौर समेत पंजाब के तमाम जो पुलिस स्टेशन थे उनको अपग्रेड किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग के जो दफातर थे वो वैसे ही थे और अब मौजूदा दौरे हुकूमत में उनको अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में 22 DSPs के दफातर जो हैं इनकी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और रिपोर्ट जो है वो जल्द वज़ीर IG पंजाब को भिजवाई जाएगी, जिसमें आपको ये बताते चले कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो आइंदा माली साल के अंदर जो आइंदा जो समाही के अंदर पुलिस को बजट फराहम किया जाएगा उसमें इन थानों की, इन दफातर की तज़ीन और आइश और अपग्रेडेशन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सर्वे मुकम्मल करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट जो है वो IG ऑफिस को भिजवाने की हिदायत जारी की गई हैं। इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच, शायकीन की कसीर तादाद मैच देखने के लिए स्टेडियम का रुख करने लगी। टेस्ट क्रिकेट तवील अरसे के बाद हो रही है। शायकीन की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि दोस्तों के साथ आज का क्रिकेट मैच देखने आए हैं। क्रिकेट लाहौरियों का पसंदीदा खेल है। मजीद शायकीन ने क्रिकेट का क्या कहना है बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मबैन जो है टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच का दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान के 378 स्कोर के जवाब में जनूबी अफ्रीका की जानिब से बैटिंग का सिलसिला जारी है। अगर शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात करें तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस वक्त स्टेडियम के अंदर भी मौजूद है, जबकि बाहर भी उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। शायकीन क्रिकेट अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा जो है वो आ रहे हैं और क्रिकेट के लिए इंतहाई पुरजोश है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो सब्ज़ हलाली परचम भी पकड़े हुए हैं और पाकिस्तानी जो है वो टी-शर्ट्स पहन के अंदर जा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि एक तवील अरसे के बाद जो है वो टेस्ट मैच सीरीज़ को पाकिस्तान लाहौर में जो है ये मुकाबला जात हो रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है, जिसके बाद जो है वो खेलों के मैदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और साथ ही साथ उनका कहना है कि PCB की जानिब से जो एक ऐसा इक़दाम किया गया है कि मैच देखने के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है, सिर्फ और सिर्फ ID कार्ड के ज़रिए उनको एंट्री मिल जाएगी। इसलिए भी जो है वो शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि हम इंतहाई पुरजोश और हम चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद मैचेस भी हो। मज़ीद अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है यहाँ पे शायकीन क्रिकेट को जामिया तलाशी देनी होगी और सिक्योरिटी के फुल इंतजाम है। जबकि जो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे देखने आ रहे हैं उनके पास ID कार्ड नहीं है तो वो अपना स्टूडेंट ID कार्ड देख के भी अंदर जाके क्रिकेट मैच देख सकते हैं। मज़ीद अगर
अगर बात करें तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, क्योंकि आज पहला वर्किंग डे भी था, तो इस वजह से भी जो शायकीन क्रिकेट है वो अपने स्कूल, कॉलेजेस और दफातर को ख़त्म करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं और क्रिकेट मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी फरीहा बतूल हमें अपडेट कर रही थी। इसी तरह वसीम अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज के टेस्ट मैच के हवाले से बताएंगे। जी वसीम बताइएगा। जी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला वो कदाफी स्टेडियम में जारी है। आज दूसरे रोज का खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो पहले सेशन में 378 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिस पर साउथ अफ्रीका ने अपनी बैटिंग का आगाज किया और पहले सेशन के इख्तिताम तक कोई भी विकेट उनकी नहीं गिरी थी। दूसरे सेशन के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका की 2 विकेट जो है वो गिर चुकी थी। साउथ अफ्रीका के कप्तान जो थे वो एडन मार्कम, जो सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि यमन मिल्डर जो थे वो 17 रन बनाकर आउट हुए। ताहाल पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली जो थे वो ताहाल बेहतर उनकी जानिब से बॉलिंग की जा रही है और स्पिनर नुमान अली ने ताहाल 2 विकेटें हासिल की है और साउथ अफ्रीका की जानिब से तीसरे सेशन में उनकी जो बैटिंग है उसका आगाज हो चुका है। ताहाल साउथ अफ्रीका की 379 रन के ताकुब में बैटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। वसीम अहमद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी का रुझान गालिब रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोना 10,600 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सोने की बुलंद परवाज से आम शहरी हैरान है, जबकि जिनके पास सोने का स्टॉक मौजूद है उनके लिए कीमतों में इजाफा खुशखबरी है। सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। 10,600 रुपए इजाफे से खालिस 24 क़िरात फी तोला सोना 4,39,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। अगर बात करें 22 क़िरात फी तोला सोने की, तो 22 क़िरात सोना फी तोला 4,02,875 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 21 क़िरात फी तोला सोना 3,84,562 रुपए में फरोख्त किया गया। 10 ग्राम फी तोला चांदी की कीमत 6,350 रुपए रही। ज्वेलर्स ने सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद हुए 2 माह से ज्यादा अरसा साबित किया। यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजमीन को पेंशन और दीगर वाजिबात नहीं मिल सके। हजारों मुलाजमीन वाजिबात न मिलने और बेरोजगार होने से शदीद परेशान है। नौकरियों से फारिग हजारों मुलाजमीन के घरों के चूल्हे बंद हो गए। शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुलाजमीन को। तफसीलात शहजाद से जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली बताइएगा। बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर बंद हुए तकरीबन 2 माह से जायद का अरसा बीत चुका है और मुलाजमीन को फारिग करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन से वादा किया गया था कि उनकी पेंशन और दीगर जो वाजिबात हैं वो उनको जल्द अदा कर दिए जाएंगे, लेकिन 2 महीने से जायद अरसा गुजरने के बावजूद हज़ारों मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको ना तो अभी पेंशन के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी और ना उनके जो बकाया जाते ना वो उनको मिल सके हैं। इस वक्त मुल्क भर में 3,500 के करीब यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो लाहौर समेत बंद किए गए थे और मुलाजमीन इस हवाले से परेशान हैं। जिन मुलाजमीन को निकाला गया वो घरों में बेरोजगार हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई मुलाजमत या रोजगार भी नहीं है और हुकूमत की जानब से उनको ताहाल जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी भी यकीनी नहीं बनाई गई। इस हवाले से मुलाजमीन ये कहते हैं कि तनख्वाहें भी कुछ पेंडिंग थी, वाजिबात भी नहीं दिए जा रहे, तो उनके लिए अपने घरों का जो निज़ाम चलाना है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीसें, घरों के किराए और दीगर अखराजात की अदायगी जो है वो उनके लिए नहायत मुश्किल हो गई है। घरों में रोज़ाना की बुनियाद पे इसी वजह से लड़ाई झगड़े जो है वो मामूल बन गए हैं और मुलाजमीन ताहाल वफाकी हुकूमत की राह तक रहे हैं कि वफाकी हुकूमत उनके वाजिबात, उनकी पेंशन जो है वो क्लियर करे ताकि वो छोटा मोटा कोई और कारोबार डालकर बैठ सके, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने बच्चों की फीसें जो है वो अदा कर सकें और जो दीगर कर्जा जात उनके ऊपर चढ़ गए हैं गुज़श्ता 2-2.5 महीनों में उनकी अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से मुलाजमीन ये भी कहते हैं कि अगर हुकूमत इनके जायज़ मुतालबा पर कान ना धरे तो लाहौर समेत पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज जो है वो फिर शुरू किया जाएगा। जी, शहजाद खान अब्दाली अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर डॉक्टर्स की कमी है। पंजाब हुकूमत की रिटायर्ड प्रोफेसर को भर्ती करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, अली रामे से जान लेंगे, बताइएगा। के मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर डॉक्टर्स की जो है वो कमी बताएगी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से और इस पर उन्होंने एक तजवीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने रखी थी कि रिटायर्ड प्रोफेसर जो है उनको फौरी तौर पर भर्ती करने की इजाज़त वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाए।
اس سے پہلے بھی ہاسپٹلس کے اندر اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے، تو حکومت پنجاب میں کنٹریکٹ پر ڈاکٹرز ہیں جو ہائر کرنے کی منظوری دی تھی، تو اب اس میں نئی تجویز آئی کہ جو ریٹائرڈ آلریڈی ہو چکے ہیں ان کو بھی بھرتی جو ہے وہ کیا جائے، تو اس پر حکومت پنجاب نے منظوری دے دی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسپیشل ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 65 سال تک عمر میں رعایت دے کر دوبارہ ان پروفیسرز کو جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھرتی کرے گا۔ تو اس میں طبی اداروں میں فیکلٹی کی کمی سے کیونکہ مریضوں کی نگہداشت جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی تھی، تو نئی پالیسی سے کارڈیالوجی اور برن سینٹرز کے عملے کی کمی کو جو ہے وہ دور کیا جائے گا۔ پلاسٹک سرجری، ریڈیالوجی، کارڈیالوجی کے شعبہ سے متعلق پروفیسر کی نئی جو ہے وہ بھرتیاں کی جائیں گی، اور اس میں پیڈیاٹرک کارڈیالوجی اور ایسوسیٹ پروفیسر جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے، اور ان کو مجوزہ پالیسی میں جو ہے وہ حصہ ان کا بنایا گیا ہے۔ اور تو کنٹریکٹ بنیاد پر تدریسی عملے کی تقرری جو ہے وہ 65 برس تک بالائی عمر کی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی، اور اس میں موجودہ جو پالیسی ہے اس کے تحت پہلے صرف 8 مضامین میں جو ہے وہ کنٹریکٹ تقرریوں کی اجازت تھی، جس پر اب حکومت پنجاب نے اس کو بڑھا دیا ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے باقاعدہ اس کی اجازت دے دی کہ اب ریٹائرڈ پروفیسر جو ہے وہ بھرتی کر لی جائے۔ اب 50 سے زائد کی اسامیاں جو ہے اس وقت پنجاب کے اندر خالی ہیں، اب ان کو فل کرنے کے لیے یہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے۔ جی علی رامی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ لیسکو ایسٹرن سرکل کی سرویلنس ٹیم کا صارفین سے مبینہ رشوت لینے کا انکشاف۔ ٹیم نے شال آباد میں کنیکشن منقطع کر کے صارف سے 30,000 روپے رشوت وصول کی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شاہد سپرا۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ایسٹرن سرکل کی سرویلنس ٹیم کی جانب سے صارفین سے مبینہ طور پر رشوت لینے کا انکشاف ہوا ہے، جس کی باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جو درخواست صارف کی جانب سے متعلقہ تھانے میں اندراج مقدمہ کی دی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈسکو سپورٹ یونٹ کی جانب سے علی اور عثمان نامی جو شہری لائن سٹاف ہے یہ آئے ان کے پاس اور ان کا کنیکشن منقطع کیا، لیکن کنیکشن منقطع کرنے کے بعد جب بحالی کے لیے ان سے ریکویسٹ کی تو ان کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا مبینہ طور پر مطالبہ کیا گیا، جس میں سے 30,000 روپے ادائیگی کی گئی، جس کی ویڈیوز اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیسکو سلامت پورہ سب ڈویژن کا یہ ڈرائیور ہے جو کہ ڈسکو سپورٹ یونٹ اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، اس نے صارف سے 30,000 روپے وصول کیے ہیں، اور وصول کرنے کے بعد مزید کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اب لیسکو کی جانب سے باضابطہ طور پر ان کی اس جو ہمارے فوٹیج سامنے آئی ہے اس پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات 1 نومبر کو ہوں گے۔ ہائی کورٹ امیدواروں کی ڈگریوں کی تصدیق کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ملک اشرف۔ جی ملک اشرف بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فروغ حیدر کی عدالت میں پنجاب بار کونسل کے امیدواروں کی ڈگریوں کی تصدیق کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور عدالت نے ایک کیس میں لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے، اور کیس کی مزید سماعت پرسوں ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ عالیہ نیو کی منظوری کے بعد 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ایڈوکیٹ جنرل عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس فروغ حیدر نے ریمارک دیے کہ وکلاء کی ڈگریوں کے حوالے سے پہلے بھی عدالت کی آرڈرز موجود ہیں، اور 2020 سے اس قسم کا آرڈر موجود ہے، لیکن ابھی تک ڈگریوں کی تصدیق نہیں ہوئی جو ہو جانی چاہیے۔ وزیر عدالت نے کہا کہ اس میں کچھ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب۔ ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چین کی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کا میو ہسپتال کا دورہ کیا گیا ہے۔ AI اور جدید مشینری کے ذریعے بغیر آپریشن کینسر کے علاج کی ٹریننگ دی جائے گی۔ اس عمل کے ذریعے بغیر کٹ کینسر کا علاج ممکن ہوگا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ابو بکر شیخ۔ جی ابو بکر۔ بالکل جی، پاکستان میں اب کینسر جیسے لا علاج مرض کا علاج بھی ممکن ہے، وہ بھی بغیر کسی میجر سرجری کے۔ چائنا سے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے انہوں نے میو ہسپتال کا دورہ کیا ہے، پاکستانی ڈاکٹر سے اہم اس موضوع پہ ملاقات بھی کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس علاج سے متعلق، اور مزید کیا آگاہی دیں گے، کیا پیغام دیں گے کہ کن سٹیجز تک یہ ایسا علاج ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کو ان تو ہے کہ چیف منسٹر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی توسط سے یہ کوایبولیشن کی مشین تو یہاں پہ میو ہاسپٹل میں آ کے تو انسٹال ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم اس پہ اپنے جو ہے نا مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور یہ بہت ایک مستند طریقہ علاج ہے جس میں مخصوص قسم کے کینسرز، مخصوص سائز کے اور مخصوص ایریا کے کینسرز کو اس کا جو ہے نا علاج سے کیا جاتا ہے،
اور اس کی ہم نے گائیڈ لائنس بنائی ہوئی کہ کس کا کس طریقے سے علاج کرنا ہے. جو چائنا کے جو سب سے لیڈنگ ایکسپرٹ ہیں کویبولیشن کے مسٹر فونگ کو، ان کو ہم نے دعوت دی یہاں پر، وہ خود یہاں پر آئے اور ان کی خواہش کے اوپر یہ یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز کو مزید ٹریننگ دیں گے. اور نہ صرف میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو بلکہ ہماری خواہش ہے کہ لاہور کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں اور جو انکالوجسٹ ہیں ان کو بلایا جائے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ بھی آگاہ کیجیے گا. نیچے ہم نے بڑی کامیابی سے کیسز یہاں پہ کیے ہیں اور میڈم مریم نواز صاحبہ خود آ کے ان کے پیشنٹس کو ملی تھی، ایک سے الگ بات کی تھی اور الحمدللہ سارے کے سارے پیشنٹ جو وہ ٹھیک ہیں. اب کچھ ایسے کیسز ہیں جو ہمارے حساب سے تھوڑے سے مشکل تھے، ہمارے حساب سے زیادہ ایکسپرٹیز چاہیے تھی. میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی، اپنے وردی وائس چانسلر صاحب کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں ان کا ارینجمنٹ کیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو تشریف لائے ہیں از ون آف دا موسٹ ایکسپیرینسڈ ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ. تو ہم وہ جو تمام کیسز ہم نے سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں جو خاص طور کے پہ زیادہ جن کو ایکسپرٹیز چاہیے تھی، ہم ان کی زیر نگرانی یہ کچھ ہمیں کر کے دیں گے، باقی ہم خود کریں گے. بہت شکریہ جی. جتنے بھی آپ کے مہلک مرض ہیں جن میں جگر کا کینسر، ہڈیوں کا اور بریسٹ کینسر سمیت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابوبکر شیخ آپ کا.